ये जानकारी देना खर्च की ये लोकहित में नहीं है। और पहले रोज यूएची ने भी लिख के दिया कि भाई फतेह सागर की झील की सफाई के लिए जो धन खर्च हो रहा है वो धन की जानकारी देना आम आदमी के लोकहित में नहीं है। यह किसी की व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, जिससे मैंने संभागीय आयुक्त को कल परसों 23 तारीख को अपील की। कल मुझे जवाब मिला और संभागीय आयुक्त ने नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर उसकी एक प्रति मुझे भी दी गई और संभागीय आयुक्त ने पत्र दिखा है। उसमें कहा गया है कि नियमानुसार सूचना उपलब्ध करी जाए। आज ये प्रश्न उठता है कि झील के अंदर जो खर्च हो रहा है, जो जनता का पैसा है, और जनता को ये जानने का हक नहीं है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ये एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। भ्रष्टाचार झील का जो धंधा, जो गोरख धंधा है, ये दिन रात फलता फूलता है। आज डिविडिंग मशीन कुमारे में पड़ी है जो चल नहीं रही है। 5 जून से ये मशीन अंदर चल रही है। 5 जून से अभी तक किसी भी प्रकार का जो काम है, छोटी सा टुकड़ा है कुमारा तालाब, उसकी सफाई होने के बाद ज़रूरी है कि रंग सागर की सफाई की जाए। लेकिन आज रंग सागर तो जली खरपतवार के जंजाल में उलझा हुआ है और मशीन खड़ी है कुमारा तालाब में। जो कुमारा तालाब 5 जून से ये मशीन चल रही है, लाखों रुपया इस पर खर्च हुआ है। यहाँ तक कि 13,000 रुपया प्रतिदिन इसके मेंटेनेंस का खर्च बताया जाता है। और आज दिन तक 2025 तक ये जानकारी मेरे को आरटीआई से नगर निगम ने दी, लेकिन 2025 वर्ष की जानकारी देने से नगर निगम ने मना कर दिया। नगर निगम की एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का ये षड्यंत्र है। मैं इसकी अपील राजस्थान लोक सूचना आयोग को भी करूंगा। अभी मैंने संभागीय आयुक्त को सूचना दी है। संभागीय आयुक्त ने इस पर संज्ञान लिया है और नगर निगम और यूएटी को लिखा है कि आप सूचना उपलब्ध कराओ। झीलों को लेके आपकी इतनी चिंता क्यों रहती है? देखो, झीलों में मेरी आत्मा बसती है। झील मेरे, समझ लो, मैं झीलों के लिए पागल हूँ। मैं प्रतिदिन झीलों के चक्कर काटता हूँ। सवेरे 5 बजे देवाली पहुँचता हूँ। देवाली से फतेह सागर होता हुआ, चांदपुर होता हुआ, जहाँ कहीं भी मुझे पता लगता है कि आज कहीं तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। झीलों को सीवरेज से मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन आज भी कहीं न कहीं झील में जाता हुआ नजर आ जाता है। दूसरा, जहाँ वर्षा जल संग्रह के जो पाइप रखे गए, उन पाइपों को भी किसी भी तरह से उसमें वर्षा जल के अलावा कोई जल नहीं आना चाहिए था। लेकिन आज उनमें भी सीवर आता है। जिलाधीश महोदय को अभी 5-7 दिन पहले उदयपुर यहाँ आए थे, उनको ये बताया था मैंने कि झीलों के अंदर जो लाइन जा रही है उसमें कहीं न कहीं एक ऐसी तकनीकी दोष है जिसकी वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पाइप में भी झील का अंदर से सीवर जा रहा है। सीवर जाना उदयपुर की जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जनता को चाहिए कि कूड़ा कचरा नहीं डाले और जल्दी खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो इस पर नियमित देख रेख करे। और देख रेख के साथ साथ में कहाँ मशीन की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। आज मशीन यूँ ही चल रही है। होटलों के आसपास की सफाई करने में माहिर है मशीनें, और मशीनों के पे जो खर्च हो रहा है वो खर्च बताना आम जनता के हित में है। आम जनता को ये जानने का अधिकार है कि जो हमारा जनता का धन है वो कहाँ खर्च हो रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी हम करेंगे। ये जो गंदे नाले और ये गंदी व्यवस्थाएं देखकर आप क्या करें? ऐसा है कि कुछ मानवीय कूड़ा कचरा, फूल पत्तियाँ आदि इसमें लोग ला के डाल रहे हैं। आस्था के नाम पे गंगा की पवित्रता को भंग नहीं करे, ये मेरा निवेदन है। दूसरा ये है कि जिस तरह से गंगा की सफाई, ये गंगा का चौथा पाया है, गंगा की सहायक नदी है। इस नदी को अगर साफ रखकर हम सब भी नगरवासी सहयोग करें। और दूसरा ये कि इस झील को जली खरपतवार से बचाने के लिए करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं उसको बचाने के लिए जल
जलीय खरपतवार खाने वाली ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प मछली छोड़ी जाए। ये मछली अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा घास खाती है, जो इसके बचत करने में सहयोगी होगी। दूसरा ये कि जैविक विधि से ही इसका उपचार अच्छा होगा। दूसरा, कछुए छोड़े जाएं। कछुए जो है वो फूल पत्ते पे जो फंगस लगती है, उस फंगस की वजह से फूल भी खा जाते हैं। दूसरा, लोग जो खाने पीने की जो अपशिष्ट छोड़ रहे हैं, उन छोड़े हुए अपशिष्ट को, खाद्य सामग्री को भी कछुए खा जाते हैं। तो कछुओं की वजह से ये चीज़ सुंदर होगी। मच्छी मारने पर अगर रोक होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो पानी की जल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। हम हमेशा कहते हैं कि बनाने वाले इतिहास बना गए, संरक्षण करने वाले संरक्षण नहीं कर पा रहे। आज उदयपुर में जो विरासत हमें हमारे पूर्वजों घूम के गए हैं, आज हम उसकी सार संभाल भी नहीं ले पा रहे। आज झीलों की नगरी के नाम से विख्यात, महलों के नाम से विख्यात, दरवाजों के नाम से विख्यात, फव्वारे के नाम से विख्यात ये शहर हमारी शान है। इस हम सबको, झीलों को ही नहीं, पूरे शहर को साफ सुथरा रखना और स्वच्छ झील, स्वच्छ सड़क, ये अभियान होना चाहिए। जब झील अगर स्वच्छ होगी, निर्मल होगी और साफ़ सुथरी होगी तो हम मानेंगे उदयपुर भी साफ सुथरा है। क्योंकि झील का पानी उदयपुर की आम जनता पीती है। पीने के पानी में नाना प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं, उनको वो नहीं किया जाता है। दूसरा, 24 फरवरी को स्थायी लोक अदालत में मेरे प्रार्थी मैं हूँ, उसमें फैसला दिया है मेरे पास। उस फैसले में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नागरिकों को शुद्ध जल, पेयजल मिले, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जो नियमित इसकी देख रेख करे। लेकिन आज 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, किसी प्रकार की नगर निगम ने कोई कमेटी नहीं बनाई है। मैंने पत्र भी दिया उनको, और जबकि अदालत का आदेश है कमेटी बनाई जा रही है, अदालत का आदेश भी अवहेलना हो रही है। नेताजी तो कह रहे हैं हमने चीन की लीड दे दी है, विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है ये। ऐसा है, मैंने नगर निगम आयुक्त जी को लिखा भी है और मुंह से भी बोला है कि साहब एक बार मेरे स्कूटर पर बैठ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ उदयपुर की वास्तविक तस्वीर। उदयपुर की वास्तविक तस्वीर, जहाँ खड़े लेके 3-4 दिन तक धूम मचा के गली गली में माइक बजा कर कोई सफलता नहीं मिली। सफलता के लिए नागरिक सहयोग बहुत आवश्यक है। नागरिक सहयोग के साथ साथ ही नगर निगम और नागरिक सहयोग हर वार्ड में, नगर पालिका एक्ट में है, वार्ड में एक कमेटी का नियुक्त होना चाहिए। लेकिन उस कमेटी को आज दिन तक नहीं बने। कमेटी बने तो वार्ड की समस्या को समाधान करने में सहयोगी बने। क्या भविष्य देखते हैं झीलों का अगर ध्यान नहीं दिया? अगर ये झीलें जो है, आप बरसात में देखिए कि 1985 में नांदेश्वर डैम बनाया। नांदेश्वर डैम बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि जो पहाड़ों से कटकर मिट्टी आ रही है वो मिट्टी वहीं सेट हो जावे और छत के पानी आगे बढ़े। लेकिन हो ये रहा है कि मिट्टी सीधी तालाब में आ रही है। वृक्ष विहीन पहाड़ों से मिट्टी जो आ रही है, उस मिट्टी को रोकने के लिए मैंने पत्र भी लिख दिया है नगर निगम को, वन विभाग को, नगर निगम को और जिला कलेक्टर को। क्योंकि कलेक्टर साहब जो है वो झील विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं उदयपुर संभाग के, इसलिए मैंने उनको लिखा है कि आप किसी तरह से इस झील को बचाने के लिए, अगर ये झील, मैं नहीं रहूँगा लेकिन ये झील घुट घुट के मर जाएगी यदि अगर हमने इस पर वृक्षारोपण नहीं किया भारी मात्रा में कैचमेंट में, तो ये अरावली के जो दुर्लभ पहाड़ है 300 करोड़ वर्ष पुराने, ये एक चट्टानी रेगिस्तान में बदल जाएंगे।